है मोटे तौर पे। और इस बीच बीपीसीएल के मैनेजमेंट की ओर से एक बड़ा बयान आता हुआ, उनका ये कहना है कि बीपीसीएल के विनिवेश की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और उनका मानना है कि आपको इसी साल के अंदर विनिवेश होते हुए दिखाई दे सकता है। बीपीसीएल के मैनेजमेंट से ध्यान रखिए, आज ही सुबह हमने बात भी की थी, दिसंबर तक विनिवेश होने का अनुमान यहां पे आ रहा है। हम कोशिश करेंगे आपको सुनाने की, जो बात उन्होंने हमारे चैनल पे सीएनबीसी आवाज पे आपको बताई भी थी। उन्होंने क्या कहा था कि अब जो बिड्स आई हैं उसके बाद जिन कंपनियों को खरीदारी करनी है हिस्से की, जो कंपनियां विनिवेश में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, जो पोटेंशियल बायर्स हैं, उनको अगर वो विदेश में हैं और मोटे तौर पे विदेश में हैं तो उनको भारत आना है और भारत आकर के उस साइट तक जाना है जहां जहां पर बीपीसीएल के कारोबार है। और ये तभी मुमकिन होगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही पूरे तौर पे खुल जाए, जो कि इस वक्त नहीं हो रही है। इसी बात को उन्होंने एक एजेंसी को दूसरे शब्दों में बताया है और वो कह रहे हैं कि शायद इस वजह से आपको दिसंबर तक विनिवेश होता हुआ नजर आए, क्योंकि ये आवाजाही शुरू होने में, लोगों के आने में, जाकर के ड्यू डिलिजेंस करने में इतना वक्त और के हमको बीपीसीएल के मैनेजमेंट से साफ तौर पे मिले थे। आज सुबह 10 बजे हमने आपको एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाई थी बीपीसीएल के मैनेजमेंट की ओर से, और मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि एक बार फिर से सुन लेते हैं कि क्या सुबह सुबह उन्होंने बताया था। ये एक बार फिर से सुनते हैं। It is progressing very satisfactorily in spite of the fact that the COVID had impacted the pace a bit. We have opened a data room in the month of April, on the 10th of April, and the qualified interested parties have been given access. Questions have come, we are in the process of answering those questions, and we have also shared with them an approved draft sale purchase agreement, approved at the highest class of the Government of India. So SPA negotiation will have to happen, and after that they need to probably have a physical inspection of major facilities, discussions with the senior management, and then they need to submit the financial bills. तो इन विजय गोपाल, डायरेक्टर फाइनेंस बीपीसीएल के, ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपने फिर से सुनी जो उन्होंने सुबह हमें बताया था। फिजिकल ड्यू डिलिजेंस की वजह से थोड़ा वक्त लग रहा है और उनका कहना है कि दिसंबर तक विनिवेश होता हुआ नजर आएगा। आज देखिए बाजार में ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी एक बड़े डिविडेंड की घोषणा के बाद। जल्दी से कोई व्यू अगर आपका है श्रीकांत इस पे तो बताइए बीपीसीएल। बिल्कुल, इनफैक्ट प्रदीप जी, जो अपने जून के सितारे की हम अगर बात करते हैं आने वाले महीने के बारे में, तो उसमें भी मैंने इसे शामिल किया था बीपीसीएल को, लेकिन चूंकि आपने पूछ लिया तो काफी एक मुझे लगता है कि काफी स्ट्रांग कैंडिडेट है आने वाले महीने में चलने के लिए। अगर आप इसके ओवरऑल फॉर्मेशन को देखें तो यहाँ पे इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है, जहाँ पे इसका जो अपवर्ड बाउंड्री है वो फ्लैट सी है 480 के करीब की, और जो इसके बॉटम्स है वो इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक एक अच्छे लाइक स्ट्रांग अपवर्ड ट्रेंड में है, लेकिन उसकी एक फंडामेंटल वैल्यू है जो 480 के करीब है। और मुझे लगता है कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट या पर्टिकुलर न्यूज फ्लो, और साथ ही साथ जैसे उसने नंबर्स दिए थे और जैसे उसने ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताई है कि वो काफी सारे नॉन कोर बिजनेस में से निकलते जा रहा है, तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये डाइवेस्टमेंट के लिए वेरी स्ट्रांग कैंडिडेट है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 520 के स्तर दिखा सकता है। करंट लेवल से भी इसे बाय करके चले। वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 465 का, और अगर थोड़ी पोजिशनल बेसिस पे अगर व्यू बनाना है तो मुझे लगता है कि आप 450 का स्टॉप लॉस रखें और 550 के टारगेट जो उसके ऑल टाइम हाइज थे, बिल्कुल हम वो आने वाले सीरीज में देख सकते हैं। 450 का स्टॉप और 550 के टारगेट आपको दिखाई देंगे। जून सीरीज का सितारा है बीपीसीएल, ये राय आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो शानदार मूव आपको फिर से आता हुआ दिखाई देगा। और बीपीसीएल इतना जाना माना ब्रांड है, इतने सारे एसेट्स है, निवेश है, तो इसकी वैल्यूएशन तो अच्छी निकल कर आएगी ही। बस सिर्फ इंतजार इस बात का है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो और जो पोटेंशियल बायर्स हैं, जो खरीदार हैं, वो आकर के वेरिफिकेशन करें। अलग अलग शहरों में ढेर सारी फैसिलिटी है, छोटा काम नहीं है। सुबह भी जो डायरेक्टर साहब हमको बता रहे थे, डायरेक्टर फाइनेंस जो हमारे साथ जुड़े थे, वो यही कह रहे थे कि काफी प्रक्रिया में एक वक्त लग रहा है और उसी वक्त की आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस स्टॉक पे बने हुए हैं 400 रुपए के लेवल से, हम आपको कह रहे थे कि यहां पर मौका है, तो आज देखिए आपने 480 के हाइज देख लिए। अभी भी श्रीकांत कह रहे हैं मौके का फायदा उठाइए, पोजीशन बनाकर रखिए, इंतजार कीजिए, आपको 550 तक के लेवल दिखाई देंगे। 450 पे एक स्टॉप लगा लीजिएगा। चलिए इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया।